नमस्कार दोस्तों, मैं रूपम गुप्ता प्रेरक आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य सरोवर में। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने की थी प्रश्नावली 1, आज हम प्रश्नावली 2 कर रहे हैं। और कल की जो प्रश्नावली थी उसमें मैंने 10 प्रश्न लिए थे और आज की जो श्रृंखला है प्रश्नों की, इसमें भी मैंने 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और यहाँ पर दिया हुआ भी है, आप उसे देख सकते हैं। यूपी पीजीटी 2005 में ये प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न संख्या 11 को हम हल करते हैं। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र ने, दूसरा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, तीसरा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, चौथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आपको बताना है इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम दिया है तथा रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जिनका इतिहास सही मायने में प्रमाणित है हिंदी साहित्य में, तो इन्होंने हिंदी साहित्य के मध्यकाल को भक्तिकाल और रीतिकाल 2 भागों में विभाजित किया है। जॉर्ज गियर्सन की बात करें तो जॉर्ज गियर्सन ने सही मायनों में 1400 ईस्वी से ही भक्तिकाल की शुरुआत मानी है। चलिए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। इसमें पूछा गया है आपसे, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप विकल्पों को अच्छे से पढ़ लीजिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ए, संवत 1890 से संवत 1925। अगर हम बात करें इनकी मिस्र बंधुओं की, तो इन्होंने जो है इतिहास को 7 प्रकरणों में प्रकरण जो हैं इसके उसमें विभाजित किया है। इनके नाम मैं बता देता हूं आपको और इसकी जो समय अवधि भी वो भी मैं बता देता हूं आपको। थोड़ा सा उसका बता देता हूं कि क्या है, कैसे नाम इन्होंने दिए हैं, किस आधार पर दिए हैं। पहला है इनका पूर्व आरंभिक काल, जो इन्होंने माना है 700 से 1343। 700 से 1343 माना है पहला पूर्व आरंभिक काल, ठीक है। अब दूसरा अगर हम बात करें इनका, तो दूसरा नाम इन्होंने दिया है उत्तर आरंभिक काल, ठीक है। उत्तर आरंभिक काल को इन्होंने 1344 से माना है, 1344 से माना है इन्होंने 1444 तक। तीसरा आता है इसी क्रम में पूर्व माध्यमिक काल, जो इन्होंने दिया है 1445 से 1560, 1445 से 1560, ठीक है। इसी क्रम में जब हम चौथे नंबर पर बढ़ते हैं तो प्रौढ़ माध्यमिक काल इन्होंने माना है 1561 से 1690, 1561 से 1690। आप एक कॉपी पेन लेकर इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर इन्होंने उसको नाम दिया है पूर्व अलंकृत काल, ठीक है। ये कब दिया है? 1691 से 1789, 1691 से 1789 तक इन्होंने इस काल को माना है, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पर। 6ठे नंबर पर जो नाम इन्होंने दिया है परिवर्तन काल, परिवर्तन काल को इन्होंने माना है 1890 से 1925, 1890 से 1925। और इसी क्रम में जो इन्होंने 7वां प्रकरण जो दिया है, इसका नाम दिया है वर्तमान काल, तो वर्तमान काल को इन्होंने माना है 1926 से अब तक, ठीक है। 1926, ठीक है, 1926 से अब तक, ठीक। ये मिस्र बंधुओं की बात कर ली हमने और इसका थोड़ा सा इतिहास विस्तार से मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा विस्तार से मैं आप लोगों को ये पूरा व्याख्या कर दूंगा कि इतिहास को कैसे कैसे, जिससे हम कहते हैं नामकरण और काल विभाजन, ठीक है। वो हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण और काल विभाजन, मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको विस्तार से बता दूंगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। देखिए ये कोविड नहीं है जो कोविड-19 अभी चल रहा है, इसे पढ़ना है आपको। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं, ठीक है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए हुए गए हैं। पहला विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है श्याम सुंदर दास, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए कहीं ना कहीं ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया है। ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, DSSB और UGC नेट, और चाहे वो किसी भी कोई भी एग्जाम जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में आपसे पूछे जाते हैं, तो ये जो प्रश्न सीरीज़ है, प्रश्न श्रृंखला है, अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर है
श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास की अगर हम बात करें तो बाबू श्याम सुंदर दास इन्हें कहा जाता है। ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास से लेकर नाटक साहित्य पर भी अपनी आलोचनाएं लिखी हैं, यानी कि इन्होंने नाटक भी लिखे हुए हैं। और हिंदी कोविद रत्नमाला जो है इनकी, ये कवियों का संग्रह है। ठीक है, आप इसे अच्छे से ध्यान रख लें। ये हिंदी कोविद रत्नमाला कवियों का संग्रह है तथा रूपक रहस्य नाटक साहित्य पर लिखी गई है। ठीक है, ये किस पर लिखी गई है? रूपक रहस्य नाटक साहित्य पर लिखी गई आलोचना है। ठीक है, अगर इनके अन्य रचनाओं की बात करें तो गद्य कुसुमावली जो है इनकी रचना है। ठीक है, सॉरी। चलिए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? ठीक है, आपको बताना है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक। ठीक है, 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। पहला है हेमचंद्र, दूसरा है कामता प्रसाद गुरु, और तीसरा है धीरेन्द्र वर्मा, और चौथा है किशोरीदास वाजपेयी। इसका सही उत्तर क्या है वो आपको बताना है। ये भी प्रश्न यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ए। ठीक है, हेमचंद्र। अगर हम बात करें इसकी तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है मित्रों ये किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, इसका सही उत्तर जो है वो मैंने तकल्लुफ़ में आपको जो है जल्दबाजी में थोड़ा सा ये बता दिया। उसका सही उत्तर है डी, किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, किशोरीदास वाजपेयी जो हैं हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। ठीक है, बात करते हैं हम इसकी थोड़ी सी, तो हम व्याख्या अगर इसकी देख लें तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी जी हैं, और जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध जो कृति है वो हिंदी व्याकरण है। चलिए हम बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन है? देखिए यहाँ पर कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ बात की गई है हिंदी के प्रथम व्याकरण की। किसकी बात की गई है? हिंदी के प्रथम व्याकरण की। ठीक है, तो हिंदी के प्रथम व्याकरण की बात हो रही है तो आपको बताना है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान, ना कि इतिहास की बात हो रही है। ठीक है, तो इसे यहाँ आप देख लीजिए, मैंने ये गोल कर दिया है, ये व्याकरण की बात हो रही है। हिंदी का प्रथम इतिहास भी पूछ लिया जाता है, हिंदी में किसने लिखा, फ्रेंच में किसने लिखा, ये सब चीज़ें मैं आपको प्रश्नों में बताऊंगा। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, गेसुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज गियर्सन और कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या है? जेसुआ केटलर। ठीक है, इसका सही उत्तर है जेसुआ केटलर। ठीक है, तो अगर हम इसके थोड़े से बात कर लेते हैं जेसुआ केटलर की, तो जेसुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान थे। ठीक है, और जेसुआ केटलर का हिंदी में जो है हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ के रूप में माना जाता है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, एक अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ठीक है, आपको बताना है। अब 4 विकल्प आपके सामने हैं, फ्रैंक ई के, दूसरा मैक मूलर, तीसरा जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और चौथा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये यूपी पीजीटी 2010 में प्रश्न आया हुआ है, आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या है मित्रों? इसका सही उत्तर है ए, फ्रैंक ई के। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के हैं, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है? जॉर्ज गियर्सन की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या लिखा है? जॉर्ज गियर्सन ने लिखा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आप सभी को पता ही है, हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी हुई है। चलिए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक जो है तय किया है या माना है। ठीक है, तो इसी क्रम में आपके 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। 4 विकल्प हैं, आप उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, और ये यूपी पीजीटी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। प्रश्न संख्या 17 है, इसका सही उत्तर है ए, 1893 से 1918 तक। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950 माना है। अगर हम प्रथम उत्थान की बात करें तो इन्होंने क्या माना है? हो सकता है ये प्रश्न अभी आगे आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, अगर हम पहले इनके उत्थान की बात करें तो 1925 से 1950। ठीक है, ये क्या संबद्ध लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर सन की बात की जाए तो आप 57 माइनस यहाँ पर करके उस हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये जानकारी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं विस्तार से आपको अगला एक वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। द्वितीय उत्थान की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने संवत 1950 से 1975 माना है। ठीक है, अगर इनके हम तृतीय उत्थान की बात करें तो इन्होंने 1975 से अब तक माना है। 1975 से अब तक। ठीक है, तीनों उत्थान मैंने आपको बता दिए हैं। आपसे कोई भी पूछा जाए तो आप उसकी जो है, अगर सन पूछी जाती है तो आप सन में उसे बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? 57 माइनस करना है आपको संवत से। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 आपकी स्क्रीन पर है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? आपको बताना है ये किसने कहा है। ठीक है, 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसद अतासी, जॉर्ज गियर्सन, राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, यूपी पीजीटी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए जान लेते हैं इसके सही उत्तर के बारे में। तो ये विकल्प दूसरा सही है, गारसद अतासी। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। गारसद अतासी एक फ्रांसीसी विद्वान हैं, आपको पता होना चाहिए। ये फ्रेंच से थे। ठीक है, और इन्होंने फ्रेंच में ही लिखा है। हिंदुस्तानी करके जो इसका नाम है मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। इस्तवारे दल लेलेत्वर हिंदुस्तानी। ठीक है, ये फ्रेंच में लिखा हुआ है गारसद अतासी ने। ठीक है, इसके जो लेखक हैं गारसद अतासी हैं, और ये अजीब सा नाम है, इसे थोड़ा सा उच्चारण करने में भी जीभ लड़खड़ा जाती है। चलिए बात करते हैं इसकी प्रश्न संख्या 18 की। तो मैं इसमें थोड़ा सा और कुछ जोड़ना चाहूँगा कि संवत 1896 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ था इन्होंने, गारसद अतासी ने। और संवत 1909 में अपने व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपद सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की थी, तथा वहीं इन्होंने कहा था, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये गारसद अतासी ने कहा था। चलिए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 आपकी स्क्रीन पर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? देखिए मैंने आपको बताया था प्रश्न संख्या 17 में मैंने ये चीज़ आपको बता चुका हूँ ऊपर, और तीनों उत्थान की समय सीमा मैंने आपको वहाँ पर बता दी थी। और आपको सही उत्तर देना है, बहुत ही आसान है इसका सही उत्तर। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। सही उत्तर इसका है सी, 1868 से 1893। ठीक है, 1868 से 1893। बस आपको करना क्या है, संवत से सन आपको सन में बदल देना है। बस यहाँ पर सन में पूछ लिया गया है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको माइनस कर देना है, यानी कि घटा देना है संवत में से 57। आपका उत्तर सही आ जाएगा। चलिए आज के अंतिम और आखिरी प्रश्न की तरफ हम बढ़ चुके हैं, और जो आखिरी आज का प्रश्न है हमारे वीडियो का वो है पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। ठीक है, 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, और नलिन विमोचन शर्मा हैं, या रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, जीआईसी के पीजीटी 2012 में पूछा गया है, क्योंकि अभी देखिए अभी पीजीटी के कुछ समय पहले ही साक्षात्कार हुए थे। वो सरकारी जीआईसी वाले जो इंटरव्यू हुए थे, ये जीआईसी सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता की जो वैकेंसी आई हुई थी उसके साक्षात्कार कुछ ही दिनों पहले यानी कि पिछले महीने हुए हैं। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न आया हुआ था 2012 में। ठीक है,
चलिए प्रश्न का सही उत्तर क्या है इसे जान लेते हैं। इसका सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, इस प्रश्न की थोड़ी सी व्याख्या अगर हम जानने की कोशिश करें तो क्या है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है। जबकि नलिन विमोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन तथा रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, ये आप आज हमने जो है 20 प्रश्न आपको कराए हैं और ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसमें मैं आपको 5700 प्रश्न कराने वाला हूँ। कितने कराने वाला हूँ? 5700। अभी ये वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं 10-10 प्रश्न डाल रहा हूँ, फिर थोड़ा सा तेज़ी से मैं मैराथन, ठीक है, एक इसे आंधी तूफान की तरह मैं सीरीज़ को इसको चलाने लगूँगा। अभी थोड़ा सा चैनल भी मेरा ग्रो कर रहा है और आप लोग भी, आपके सहयोग की मुझे जो है आशा रहेगी कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। बस आज के लिए मैंने जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं, आप इन्हें अच्छे से देखें और रिवाइज़ करें, पढ़ें। और आज के लिए बस मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।